अस्सलाम वालेकुम गाइस बैकलिंक्स के इस कोर्स के अंदर हमारा आज का तीसरा लेक्चर है। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं गाइस। जब कभी भी बैकलिंक्स क्रिएट करने की बात आती है, हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं जिनकी हेल्प से हम बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं जिनकी हेल्प से हम बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स हैं, इनमें कुछ टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर हम उस स्ट्रेटजी को या उस टाइप ऑफ बैकलिंक अप्रोच को जो हम फॉलो कर रहे हैं, तो जो बैकलिंक हमें मिलेगा वो क्वालिटी का होगा। और कुछ बैकलिंक्स ऐसे हैं जो पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब गूगल ने अपने सिस्टम को अपडेट किया, अपने एल्गोरिदम को अपडेट किया, तो वो जो टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स हैं, जो उनकी जो वैल्यू है वो नहीं रही। तो अगर आज के टाइम पे वो बैकलिंक्स आप बनाते हो तो वो स्पैम ही काउंट होंगे। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से अलग ऑप्शंस हैं, कितने टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स हैं, कि अगर हम किस टाइप से बैकलिंक को क्रिएट करेंगे एज अ प्रैक्टिस, अब किस तरह से बैकलिंक क्रिएट करते हैं। ठीक है, बट पहले हम इस चीज़ को समझना होगा कि जैसे देखें, बैकलिंक एक सीधा सा मतलब है, जैसे पर्टिकुलर वेबसाइट है और मुझे अपनी एक वेबसाइट का बैकलिंक बनाना है, तो जो है वो आपकी वेबसाइट का जो लिंक है, जो हाइपर लिंक है, जो वेबसाइट का हमने हाइपर वेबसाइट का जो हमें बैकलिंक बनाना है, तो अगर लाइक सपोज अगर मैं होम पेज का बैकलिंक बनाना है, तो वो एज अ हाइपर लिंक मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर मैं मेंशन कर दूंगा कंटेंट के बीच में, तो वो हमारा एक बैकलिंक बन जाएगा। बट समझने वाली बात यह है कि आपकी वेबसाइट का एक्सेस हमें कैसे मिलेगा। जैसा कि मैं चाहता हूँ कि आपकी वेबसाइट में बैकलिंक बनाना, कि वो मैं किस तरह से बना सकता हूँ, कि वो मेरी तो वेबसाइट है नहीं, कि मेरे पास उसका कोई लॉगिन तो है नहीं, कि मैं जाऊँगा पेज क्रिएट करूंगा, कंटेंट डालूंगा, बैकलिंक बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो इस तरह से तो नहीं हो सकता। ठीक है, किसी और की वेबसाइट पे हम किस तरह से बैकलिंक बनाएंगे, तो इस बात को समझें कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट होता है। लाइक एक हमारा फॉर्म ऑफ कंटेंट होता है पीपीटी, एक होता है टेक्स्ट, एक होता है वीडियो, एक होता है ब्लॉग, एक होता है रिव्यू, एक होता है सोशल पोस्ट, एक होता है रिव्यू, एक होता है कमेंट्स। तो इस टाइप का कंटेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, अब डिफरेंट ब्लॉग्स पे जाओ तो वहाँ पे आपको ब्लॉग्स पे कमेंट डालने का ऑप्शन मिलता है, तो कमेंट भी एक टाइप का कंटेंट है। ठीक है, तो आप भी एक टाइप के कंटेंट को पिक करते हो। ठीक है, और जिस टाइप के कंटेंट को वेबसाइट एक्सेप्ट कर रही हैं, आप वो कंटेंट उठाते हो, वो कंटेंट बनाते हो और उन्हीं टाइप पे जाके वो कंटेंट पोस्ट करते हो। तो वहाँ से उस तरीके से आप लोग बैकलिंक्स बना सकते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स की बात करें, लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल बात करूं, लाइक सबसे पहले अगर हम गेस्ट पोस्टिंग की बात करते हैं, गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग की बात करते हैं, तो गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग का मतलब होता है कि बहुत सारी वेबसाइट जो ब्लॉग एक्सेप्ट कर रही हैं। ठीक है, तो अगर हम उनको ब्लॉग अगर लिख के देंगे तो वो किस टाइप का कंटेंट एक्सेप्ट करेंगे, तो लाइक ब्लॉग ऑफ कंटेंट को एक्सेप्ट करेंगी। लाइक अगर मैं बहुत खूबसूरत सा ब्लॉग लिखूंगा, रिसर्च करूंगा किसी कीवर्ड के ऊपर, ब्लॉग लिखूंगा, ठीक है, एक ऑन पेज ऑप्टिमाइज एक ब्लॉग लिखेंगे, तो उसके ऊपर जो अपना लिंक है वो लगा देंगे, तो उनकी वेबसाइट पे जाके हम सबमिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं कि वो आप हमें कंटेंट लिख के दो। इसमें उनका भी फायदा है, क्योंकि उनको भी एक तैयार कंटेंट मिल जाएगा और आपको एक बैकलिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा एक लिंक जो इन्फोग्राफिक्स वाली वेबसाइट के ऊपर जाके ऐड हो जाए, तो वहां पे जाके मेंशन हो जाए, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको ऐसी वेबसाइट्स ढूंढनी पड़ेंगी जो इन्फोग्राफिक को एक्सेप्ट करेंगी। मतलब एक फॉर्म ऑफ कंटेंट जो है वो आपको लाइक इन्फोग्राफिक वाला कंटेंट जो है आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उस कंटेंट को जब आप उस वेबसाइट पे पोस्ट करने जाओगे, तो उसके साथ अपना आप लिंक लगा सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप बैकलिंक क्रिएशन की बात करते हो, तो उसके साथ कोई ना कोई फॉर्म ऑफ कंटेंट जरूर होता है, और उसी की बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉरम बैकलिंक्स हैं। ठीक है, टाइप ऑफ कंटेंट है फोरम्स के ऊपर। इसी तरह से मैं जो सोशल मीडिया लिंक्स की बात करूं या प्रोफाइल की बात करूं, या सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक्स की बात करूं, तो सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे, और उनकी जो प्रोफाइल है, वहाँ पे जो आपकी प्रोफाइल है वहाँ पे आपको वो लिंक जो है वो डालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम बैकलिंक क्रिएट करने की बात करते हैं कि किस टाइप का बैकलिंक होगा, ये इस बात से भी जस्टिफाई होता है कि आप किस टाइप के कंटेंट के अराउंड बैकलिंक जो है वो बना रहे हैं।
ठीक है, लाइक किस टाइप के कंटेंट को आप यूज करके जो आप बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं। इसी की बेसिस पे मैंने यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स है, मैं और भी टाइप्स आपको बताऊंगा। ठीक है, बट हम कुछ पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट बेसिकली ठीक हो जाए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये ब्लॉग कंटेंट है, इसका जो टेक्स्ट है वो मैं रेड कर देता हूँ। उसके अलावा लिंक एक्सचेंज स्कीम और डायरेक्टरी, इसको भी मैं रेड कर देता हूँ। और पीबीएन लिंक्स जो है इसको भी मैं रेड कर देता हूँ। फॉरम बैक लिंक्स हमारे पास है, इसको भी मैं रेड कर देता हूँ। और क्लासिफाइड सबमिशन को भी मैं रेड कर देता हूँ। अच्छा, अगर मैं अच्छे टाइप ऑफ बैकलिंक की बात करता हूँ, लेट्स सपोज ये नहीं है कि कुछ बैकलिंक्स की टाइप जो हैं जो अच्छी मानी जाती हैं। लेट्स सपोज मैं अगर गेस्ट पोस्ट की बात करता हूँ, ठीक है, तो मैं गेस्ट पोस्ट को लिखूंगा कि जो गेस्ट पोस्ट है ये एक गुड टाइप ऑफ स्ट्रेटजी है। लाइक अगर आपने अगर इररेलेवेंट वेबसाइट से बैकलिंक ले लिया तो वो आपके लिए बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप बैकलिंक की टाइप ही की बेसिस पे आप बता दें कि वो बैकलिंक अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइप ऑफ बैकलिंक के साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप अपना बैकलिंक जिस साइट पे बना रहे हो कि वो वेबसाइट स्पैमी वगैरह तो नहीं है, कि वो वेबसाइट ठीक है, उसके पे रेगुलर कंटेंट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने देखना है। ये भी हो सकता है कि कोई अच्छा टाइप ऑफ बैकलिंक आपके केस में बेकार हो जाए कि आपने उसको बहुत ही खराब वेबसाइट पे ऐड किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी गिनती कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक है। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टाइप ऑफ बैकलिंक्स है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है लिंक क्रिएशन यूजिंग गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा ना यहाँ पे चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक ये हमारे पास वेबसाइट है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये गेस्ट पोस्टिंग टाइप को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बेसिकली बताया है कि ये करते क्या हैं, ये बेसिकली इनका पर्पस क्या है। तो आप यहाँ पे आके इन तरह की वेबसाइट्स के ऊपर भी आप कोई बैकलिंक्स जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की आपको और भी बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। लेट्स सपोज इधर अगर मैं चेक करूँ तो इन्होंने यहाँ पे आके बताया, होम पेज इनका है वो है, ये करते क्या है बेसिकली, ये इनके कुछ पेजेस आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, ये केस स्टडीज के पेजेस आ जाएंगे आपके सामने इनके। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया होगा कि हम किस टाइप के कंटेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये बताया हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये आप देख सकते हो, सर्चिंग ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया पेड एडवर्टाइजमेंट, इससे रिलेटेड ये कंटेंट जो है वो एक्सेप्ट करेंगे कंटेंट। ठीक है, अब इन टॉपिक्स के रिलेटेड अगर आप ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे, अब इन्होंने यहाँ पे गाइडलाइंस भी लिखी हैं कि योर सबमिटेड कंटेंट इज ऑफ हाई क्वालिटी, वो आपने कहीं से चुराया ना हो। कुछ बेसिक सी गाइडलाइन है, उनको अगर आप फॉलो करके एक ब्लॉग कंटेंट लिखेंगे और उसके बाद अगर आप इनको वो ब्लॉग कंटेंट देंगे कि भाई आप हम आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके बदले वो आपको बैकलिंक देंगे। Only include non-promotional links to relevant sources, maximum 2-3 links in the content body। ठीक है, आप उसका यूज कर सकते हो। कहीं कहीं पे ये मेंशन कर देते हैं कि हम डू फॉलो बैक लिंक देंगे या नो फॉलो बैक लिंक देंगे। और ज़्यादातर हो सकता है कि ये डू फॉलो बैक लिंक दें। जब आप इनसे कम्युनिकेशन करेंगे या डिस्कशन करेंगे तो तब भी आप ये बात क्लियर कर लीजिएगा कि वो आपको डू फॉलो देंगे या नो फॉलो देंगे। ठीक है, तो दीज आर वन टाइप ऑफ बैकलिंक जो हम क्रिएट कर सकते हैं कि हम ऐसी वेबसाइट को ढूंढें अपनी नीच में। लेट्स सपोज अगर मैं न्यूट्रिशन सेल करने वाली वेबसाइट हूँ तो मैं कहाँ पे अपना बैकलिंक बनाऊंगा, मैं एक ऐसी वेबसाइट ढूंढूंगा जो हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड ब्लॉग होगा। ठीक है, तो वहां पे जाकर मैं अपनी ब्लॉग पोस्ट करूंगा। अब मैं हूँ न्यूट्रिशन वाला, मैंने जाके कर दिया डांस वाली वेबसाइट पे जाके गेस्ट ब्लॉगिंग। ठीक है, तो वो जो रेलिवेंसी है वो गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब आप बोलोगे सर गेस्ट पोस्टिंग तो करी हमने, गेस्ट पोस्टिंग तो की है। ठीक है,
और आप लोग बोल रहे थे गेस्ट ब्लॉगिंग जो है वो एक अच्छी बैकलिंक की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आपने वो गलत वेबसाइट के ऊपर जाके कर दिया तो वो आपको बैकफायर कर सकता है। तो आई बिलीव ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं ब्लॉग कमेंट्स, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लॉग कमेंट्स जो हैं वो बहुत ही बड़ा सोर्स होते थे बैकलिंक एक्वायर करने के लिए, बट जैसे जब से गूगल ने ब्लॉग कमेंट्स को नो फॉलो कर दिया, ठीक है, तो अब ये उस तरह के ऑथेंटिक बैकलिंक्स नहीं थे, एक तरह से स्पैम ही क्रिएट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखो सोशल बुक मार्किंग लिंक्स। सबसे पहले तो आप ये समझो कि बुक मार्किंग क्या होता है। लेट्स सपोज आप ब्राउजर के ऊपर जाते होगे और आप किसी वेबसाइट के ऊपर ब्राउज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि आप उस लिंक को बुक मार्क कर दो, ठीक है। बुक मार्क का मतलब क्या होता है कि आपने उसको क्रोम में कहीं पे सेव कर दिया, कहीं पे दोबारा आपको उस लिंक तक पहुंचना हो तो बहुत आसानी से आप उस लिंक तक पहुंच सको, ठीक है। ये हो गया गूगल क्रोम का जो ब्राउज़र है उसके थ्रू बुकमार्क करने का तरीका, ठीक हो गया। इस तरह से अब अगर आपने किसी वेबसाइट पे जाके अपना लिंक ड्रॉप कर दिया, तो लिंक तो वो मेंशन हो गया किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो अगर लिंक वहाँ पर मेंशन हो गया तो गूगल का क्रॉलर आएगा, उस लिंक को वहाँ से क्रॉल भी करेगा, इंडेक्स भी करेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपकी लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी के अंदर एक और स्ट्रेटजी भी जुड़ जाती है जिसको हम कहते हैं सोशल बुक मार्किंग लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ये मैंने अपने निकाल के रखा हुआ है नील पटेल का एक ब्लॉग जो मैं देख भी रहा था। अगर आप इस ब्लॉग के ऊपर नीचे आते हो कंक्लूजन के बाद, अब आप यहाँ पे देखो ब्लॉग खत्म हो गया और यहाँ पे 1195 कमेंट्स है, ठीक है। तो कुछ कमेंट्स में शायद आपको लिंक्स भी देखने को मिल जाएं, जैसा कि आप देख सकते हो। ये तो खैर इधर ही है, ये अनिल पटेल ने ही अपना लिंक डाला हुआ है, बट खैर यहाँ पे हमें एक लिंक तो मिल गया। हमें यहाँ पे एक लिंक देखना था, तो अब मैं यहाँ पे अगर जाके इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे रिलेशन इज इक्वल टू नो फॉलो दिख रहा है, ठीक है। और साथ यूजीसी एट्रीब्यूट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो यूजीसी का मतलब है डेट इज यूजर जनरेटेड कंटेंट, ठीक है, इसलिए यहाँ पे यूजीसी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता चल गया इस चीज़ का। मैं थोड़ा सा और नीचे आकर देखता हूँ कि अगर कुछ और बैकलिंक्स मुझे यहाँ पे अगर मिलते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक बैकलिंक है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको आप देख सकोगे कि नो फॉलो बैकलिंक लिखा हुआ है यूजीसी, ठीक है, यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो आई होप सो आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि अगर आप इस तरह के बैकलिंक्स क्रिएट करोगे कमेंट्स के अंदर जाके, डिफरेंट ब्लॉग्स के आर्टिकल के अंदर अगर आप जाते हो कमेंट ऐड करते हो, कमेंट ऐड करते हो किताब को यूआरएल डालते हो, तो वो एक नो फॉलो बैकलिंक होगा जो कि यूजर जनरेटेड कंटेंट है और उसका आपको खास फायदा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं, देखते हैं लिंक एक्सचेंज स्कीम्स। ये बिल्कुल भी नहीं रिकमेंडेड, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ, आप एक मुझे एक लिंक दे दो, तो गूगल को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। तो इस तरफ आपने नहीं जाना। इसके बाद हम आते हैं डायरेक्टरी पेज लिंक्स, ठीक है। डायरेक्टरी क्या होती है, जैसा कि फॉर एग्जांपल एक फ़ोन डायरेक्टरी होती है जहाँ पे आपको नेम और फ़ोन नंबर की डिटेल दी गई होती है, एक बिजनेस डायरेक्टरी होती है जहाँ पे आपको बिजनेस की डिटेल दी होती है, तो दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्टरी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर बिजनेसेस की ऑनलाइन डायरेक्टरी होती है, फ़ोन नंबर की ऑनलाइन डायरेक्टरी होती है। लेट्स सपोज अगर हम बिजनेस की ऑनलाइन डायरेक्टरी है और उसके अंदर उसकी डिटेल होगी, लेट्स सपोज एक मेरा बिजनेस एडिटर मार्केटिंग एजेंसी का, तो मेरा ये बिजनेस है और ये मेरा एड्रेस है और ये एक वेबसाइट है, और जैसे ही बोला ये इसकी वेबसाइट है तो वो जाके उस वेबसाइट के से रिलेटेड जाके हमने एक, लेट्स सपोज वेबसाइट से रिलेटेड हमने कंटेंट जाके उस डायरेक्टरी के ऊपर ऐड कर दिया, तो वो क्या हुआ, वो एक तरह का बैकलिंक हुआ। लेट्स सपोज अगर उस डायरेक्टरी के ऊपर आके गूगल का क्रॉलर आता है और आके उसको क्रॉल करेगा तो वो उसको एक तरह का बैकलिंक ट्रीट करेगा, ठीक है। बट आजकल ये भी एक तरह के स्पैम होने के, स्पैम में आती है आजकल ये, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डायरेक्टरी बैकलिंक भी बनाओ, ठीक है। इसके बाद है ऑथर बायो लिंक, ठीक है। ऑथर बायो लिंक्स, देखो कहीं कहीं पर आपको ब्लॉग पोस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, बट वहाँ पर आपको जो लिंक डालने का ऑप्शन मिलता है वो आपको ऑथर वाले सेक्शन में डालने को मिलता है। बहुत सारे ब्लॉग के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लॉग होता है और उसके बाद नीचे ऑथर का सेक्शन होता है, जैसा कि कंटेंट है और नीचे ऑथर का सेक्शन, ठीक है।
तो जो ऑथर का सेक्शन है वहाँ पे आप एक लिंक ऐड कर सकते हो। तो दिस इज आल्सो अ बैक टाइप ऑफ बैकलिंक जो आप क्रिएट कर सकते हो। अब आप कहेंगे सर कि हम उन वेबसाइट्स को कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये जब हम प्रैक्टिकली बैकलिंक क्रिएट करेंगे तो तब मैं आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। हमने देख लिया डिफरेंट टाइप ऑफ बैकलिंक। तो सोशल बुक मार्किंग लिंक को अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूँ, लेट्स सपोज अगर मैं गूगल ओपन करता हूँ और गूगल में लिखता हूँ सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स, ठीक है, तो मेरे सामने बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। तो इसी तरह की एक मैंने वेबसाइट जो है वो आप लोगों के लिए निकाल के रखी हुई है, स्कूप इट वाली, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है, आप क्रिएट अ टॉपिक करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपने अपने टॉपिक का नाम दे देना है, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पे आपने बेसिकली एक पोस्ट टाइप क्रिएट करनी होती है। लेट्स सपोज मैंने क्रिएट टॉपिक ये कर दिया, ठीक है। अब ये लेट्स सपोज मेरा ये टॉपिक है। अब यहाँ पे मुझे एक लिंक ड्रॉप करना होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ से जाता हूँ और लिंक कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके ये लिंक ड्रॉप करता हूँ। अब ये लिंक मैं यहाँ पे लाया, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना लिंक ड्रॉप कर दिया। उसके बाद आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे आप अपने इनसाइट्स डाल सकते हैं, टैग्स डाल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो व्हेन यू विल पब्लिश इट, तो आपकी यहाँ पे एक सोशल बुक मार्किंग होगी और सोशल बुक मार्किंग का बैकलिंक जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद पीपीएन लिंक्स होते हैं हमारे पास, विच इज़ प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, ठीक है। मतलब आप खुद ही मान के चलते हैं किसी तरीके से कि आप खुद ही अपनी 1000 वेबसाइट ऑन करते हैं और उन वेबसाइट से आप अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक लेने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की जो स्ट्रेटजीज होती हैं, वैसे पीबीएन में भी और बहुत सारी चीज़ होती हैं जिनको मैं डिटेल में कवर करूंगा आगे। तो पीबीएन का सीधा सा मतलब आगे है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। आपके पास एक बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपकी अपनी है और उन्हीं से आप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर बैकलिंक बनाना चाह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ट्रेस बैक कर लेता है और रिवर्स इंजीनियर कर लेता है गूगल और समझ जाता है कि आप वीपीएन के थ्रू बैकलिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपको पेनलाइज भी कर सकती है। कुछ बैकलिंक की स्ट्रेटजीज इतनी डेंजरस होती हैं और वो आपको पेनलाइज करते हैं। हो सकता है 5 साल पहले आपकी वेबसाइट को पेनलाइज नहीं करती थी, बट अब वो आपकी वेबसाइट को पेनलाइज कर देंगे, ठीक है। पेनलाइज का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कोर्ट केस चलेगा कि आपको कुछ जेल वेल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस केस में बेसिकली पेनलाइज का मतलब यह है कि आप रैंकिंग से बाहर, ठीक है, आपका जो वेब पेज है वो गूगल के सर्च इंजन से बाहर हो जाएगा और आपको डी रैंक कर दिया जाएगा और यही पेनल्टी होती है, यही पेनलाइज करता है गूगल, आपको कोई फाइन वाइन नहीं लगाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है आर्टिकल डायरेक्टरी लिंक्स, आर्टिकल डायरेक्टरी वेबसाइट्स। देखो जैसा कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया डायरेक्टली पेज लिंक्स। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट्स होती हैं। तो इसी तरह से और बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो आर्टिकल डायरेक्टरी वेबसाइट होती हैं, जो आपसे आर्टिकल एक्सेप्ट करती हैं कि लाइक आप हमें बहुत सारे आर्टिकल लिख के दो और आप एज एन ऑथर उन वेबसाइट पे अपना प्रोफाइल बनाते हो और वहाँ पे जाके अपने आर्टिकल्स को मेंशन करते हो। जब आप खुद जाके वहाँ पे कंटेंट डाल रहे होते हो, अपने आर्टिकल्स को वहाँ पे मेंशन कर रहे होते हो, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास स्कोप होता है और आप आज बीच में उनके बीच में लिंक्स डाल सको। और बहुत सारी आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो आपको डू फॉलो बैक लिंक्स देंगी बाय डिफॉल्ट, और बहुत सारी ऐसी होंगी जो आपको नो फॉलो देंगी, आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आर्टिकल डायरेक्टरी वेबसाइट्स किस तरीके की होती हैं, जो नॉर्मल डायरेक्टरी वेबसाइट्स होती हैं वो भी मैं आपको ट्राई करता हूँ दिखाने की। मैं लिखता हूँ डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट्स, ठीक है, तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट मैंने आपके लिए निकाल के रखी है। अब आप यहाँ पे अगर सबमिट लिंक पे क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली आपको सबमिट पे ले जाता है। तो फॉर एग्जांपल कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो फ्री होती हैं, कुछ पेड होती हैं, कुछ पेड होती हैं और कुछ प्रीमियम भी होती हैं, ठीक है।
अगर आप इनकी वेबसाइट पे आते हो और कोई डिटेल्स डालते हो, कोई लिंक डालते हो, तो अगर आप फ्री लेके चलते हो तो वो फ़ौरन वेबसाइट पे पोस्ट नहीं होगा। अगर आप पेड लेके चलते हो तो वो हो सकता है इनकी वेबसाइट पे आके फ़ौरन पोस्ट हो जाए। ठीक है? तो यहाँ पे हम टाइटल, यूआरएल, अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी वगैरह, मेटा कीवर्ड्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, सारा कुछ ऐड करेंगे। तो जब हम यूआरएल यहाँ पे ऐड करेंगे तो यही हमारे तरह का बैकलिंक होता है। ठीक है? और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप आर्टिकल सबमिट कर सकते हो। ठीक है? तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स आ गए हैं, जैसे कि बहुत ही फेमस आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट है, जैसा कि ज़ाइन आर्टिकल्स। ठीक है? ये बहुत फेमस वेबसाइट है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है? आर्टिकल कैटेगरीज, आर्टिकल कैटेगरीज कुछ डायरेक्टरीज आ गई आपके पास। ठीक है? तो अब बेसिकली ये आपके पास एक तरह की डायरेक्टरी आ गई। ठीक है? आपको किस तरह के आर्टिकल्स को सबमिट कर सकते हैं और उसके बीच में आप अपने बैकलिंक्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे 7 बाइबल फॉर 2022 अपॉइंटमेंट मैनेज योर टाइम बेटर एट होम टू बी इफेक्टिव। ठीक है? तो यहाँ पे भी आपको आर्टिकल नज़र आ जाएगा। इसी तरह से डिफरेंट और भी हैं। तो आप लेट सपोज गूगल का जो क्रॉलर है वो इस आर्टिकल को जब स्टडी करेगा, क्रॉल करेगा, तो वो देखेगा कि यहाँ पे आपकी वेबसाइट का भी एक लिंक जो है वो इधर मेंशन हुआ है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूँ ये डू फॉलो है, नो फॉलो है, तो आप देख सकते हो कि ये नो फॉलो बैक लिंक है। मगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक एटलीस्ट बैक लिंक बना हुआ है। ठीक है? तो ये चीज़ आपने यहाँ पे एक अंडरस्टैंड कर ली है कि किस तरह से हम एटलीस्ट बैकलिंक्स ले सकते हैं। ठीक है? तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ, हमारे पास आ जाता है सोशल मीडिया लिंक्स। ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर आपको लिंक बनाने का ऑप्शन मिलता है। ये भी एक तरीके से नो फॉलो होती हैं। ये बहुत ही कोई ख़ास ऐसी एडवांटेज नहीं रखती, बट ये स्पैम नहीं है। ठीक है? ये स्पैम नहीं है, ये आपको पेनलाइज नहीं करेगा। ठीक है? सोशल मीडिया लिंक्स जो है वो बेसिकली है तो नो फॉलो, बट ये आपको पेनलाइज नहीं करेगा, जैसा कि आपको डायरेक्टरी में और उसमें हो रहा था। ठीक है? तो बेसिकली ये जो सोशल मीडिया से आने वाले लिंक्स हैं ये खास कोई एडवांटेज नहीं रखते, बट नो फॉलो होंगे, बट ये कोई स्पैम नहीं है। ठीक है? तो ये आप लोगों ने देख लेना है सोशल मीडिया लिंक्स, प्रोफाइल लिंक्स, ये बेसिकली दोनों सेम ही कैटेगरी है, ये एक ही काउंट होगा। ठीक है? इसके बाद है पीआर लिंक्स। के पीआर लिंक्स में क्या होता है? ठीक है? लेट्स सपोज कोई पीआर एजेंसी है, उसको बेसिकली 50,000 रुपये दिए। ठीक है? और आपने बोला कि आपकी कंपनी के जो आपकी वेबसाइट के 4 आर्टिकल निकलेंगे डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है? तो लेट्स सपोज डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, 4 निकलेंगे किसी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है? और ये 4 आर्टिकल्स जाएंगे डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, जैसे प्रो पाकिस्तानी डॉट कॉम या डॉन न्यूज़ डॉट कॉम। तो उन वेबसाइट में जो आर्टिकल्स जाएंगे तो उन आर्टिकल के बीच में तो स्कोप होगा कि आप वहाँ पे अपना बैकलिंक डाल सकते हैं। जब आप पीआर एजेंसी से बात करते हैं तो आप उनसे डिस्कशन करते हैं कि आप कितने बैकलिंक्स बना सकते हैं और किन वेबसाइट्स पे हमारे बैकलिंक्स जाएंगे। तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है फॉर बैकलिंक पर्पस। ठीक है? तो उसके बाद हम आ जाते हैं इंफोग्राफिक बैकलिंक्स। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जो ग्राफिक्स को एज अ कंटेंट एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है? तो लेट्स सपोज अगर हम इसको बंद कर देते हैं और गूगल पे आके लिखते हैं इंफोग्राफिक वेबसाइट एग्जांपल्स, इस सबमिशन भी डाल देता हूँ। ठीक है? तो आपको यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जो कि वेबसाइट इंफोग्राफिक वगैरह कंटेंट लेती हैं, तो आप बहुत सारी वेबसाइट पे आके कंटेंट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पे नज़र आ जाएंगी जो कि कंटेंट जो है इन्फोग्राफिक पैसा लेते हैं। लेट्स सपोज मैं किसी वेबसाइट पे आ जाता हूँ। ठीक है? ये आई थिंक ओपन नहीं हो रही, किसी वेबसाइट को ओपन करके ट्राई करते हैं।
अब ये वो वेबसाइट है जो कोई इन्फोग्राफिक्स को एज एन आर्टिकल यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे आके सबमिट करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप ये दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की वेबसाइट्स पे भी आके आप अपनी बेसिकली जो इन्फोग्राफिक्स हैं उस तरह से डाटा को डिस्प्ले करवा के, तो साथ कोई यूआरएल वगैरह कुछ आप ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ वेबसाइट्स आपसे पैसा मांगेंगे कि इन्फोग्राफिक सबमिट करना है, कि आपने अगर इन्फोग्राफिक सबमिट करना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फोग्राफिक्स ऐड करने पड़ेंगे, बट इसके लिए आपको इन्फोग्राफिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो इन्फोग्राफिक एज अ फॉर्म ऑफ कंटेंट यहाँ पे आपने देख लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉरम बैकलिंक, जैसा कि रेडिट वगैरह के ऊपर डिस्कशन होता है, ठीक है। तो जैसा कि टॉपिक से रिलेटेड कोई डिस्कशन हो जाता है, डिस्कशन हो रही होती है, तो वहाँ पे जाके आप बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये प्योरली यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है, ये भी नो फॉलो ही होता है, कोई खास आपको ऐसे एडवांटेज नहीं देता। उसके अलावा बात आ जाता है ईमेल सबमिशन, जैसे कि इमेजेस को एक्सेप्ट करने वाली वेबसाइट्स आ जाती हैं। उसके बाद ब्लॉग सबमिशन, ठीक है। अब गेस्ट ब्लॉगिंग में क्या था कि दूसरे का ब्लॉग था, वहाँ पे आप जाके अपना कंटेंट डाल रहे थे। अब जहाँ पे मैं ब्लॉग सबमिशन की बात करूँ, तो यहाँ पे आप अपने ब्लॉग्स बना रहे हो, तो उसमें जाके फिर आप अपने ब्लॉग को अपलोड कर रहे हो, तो वहाँ पे आप जाके बैकलिंक्स ले रहे हो, तो दैट इज ब्लॉग सबमिशन, ठीक है। उसके बाद क्लासिफाइड सबमिशन, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप पे जाके फ्री क्लासिफाइड पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। जहाँ जो कि एड्स टाइप की वेबसाइट, जैसे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है OLX वगैरह, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंपेटिटर ब्रोकन लिंक्स। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है, और ये हमारा एक कंपेटिटर था जिसकी एक वेबसाइट है। तो टूल्स के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि इस कंपेटिटर को बैकलिंक्स कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं। तो इसको बैकलिंक्स कहाँ से मिल रहे हैं, लेट्स सपोज इसको बैकलिंक मिल रहा है एक्स वेबसाइट से, ठीक है। बट ये वाला जो बैकलिंक है ये किसी तरीके से ब्रोकन बैकलिंक हो गया, ये जो पेज है इसने वो डिलीट कर दिया, तो उसकी वजह से जो पेज था वो ब्रोकन हो गया, जो लिंक था वो ब्रोकन हो गया, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे इसका लिंक तो है, मगर जब वो यहाँ पे जाता है तो 404 हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कांटेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको कहूँगा कि भाई तुमने इसको लिंक दिया, इसने 404 कर दिया, तुम सेम लिंक मुझे दे दो और मैं उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वो आप इसको कंपैरेटर ब्रोकन लिंक स्ट्रेटजी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पीपीटी पीडीएफ सबमिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ वेबसाइट्स ऐसी आ जाती हैं कि जो पीपीटी और पीडीएफ के कंटेंट को एक्सेप्ट करती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने कंटेंट को पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में बना देंगे और वहां पर जाके सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो अब इतने टाइप ऑफ बैकलिंक्स जो हमने बना लिए, तो हमें इसमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, हमें कितने बैकलिंक्स डेली बनाने चाहिए, और जो हमें बैकलिंक्स बनाने हैं उनके लिए हमें वेबसाइट्स कहाँ से ढूंढनी है। तो देखो वो सोर्सेज मैं आपको बता दूंगा कि आप वेबसाइट्स कहाँ से ढूंढे, बट आपको हमेशा ना जेन्युइन बैकलिंक्स बनाने हैं। आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी के चक्कर में या हायर बैकलिंक्स के चक्कर में आप ऐसा ना करें कि आप जेन्युइन बैकलिंक्स ना बनाएं। कोशिश ये करें कि आप जेन्युइन बैकलिंक्स बनाएं, फेक बैकलिंक्स ना बनाएं। मतलब ऐसा बैकलिंक ना बनाएं कि जहाँ पे कंटेंट ही नहीं, ठीक है। बैकलिंक का भी मैंने एक वीडियो जो है वो अपने एसईओ ट्यूटोरियल के जो पहला कोर्स है उसमें भी आपको कुछ बेसिक्स को बताया, तो वो भी आप लोगों ने देख लेना, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने समझ लेना है। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका इस चीज़ से रिलेटेड के बैकलिंक्स की टाइप्स क्या होती हैं, बैकलिंक्स कि कौन कौन सी टाइप्स को किस किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, अगर आपको कोई टाइप समझ ना आई हो तो वो आप मेरे से कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। तो गैस अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, मिलता हूँ आप लोगों से बैकलिंक्स के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो गैस आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।